सक्रिय हुआ G23 गुट। 5 राज्यों के नतीजों के बाद गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। G23 गुट के नेता कर रही मीटिंग। गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल मीटिंग कर रही हैं। चुनाव परिणाम, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, क्योंकि राहुल के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार चुनाव हारे, सवाल खड़ा हुआ। अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी हारे और बाकी राज्य हार गए, सवाल खड़ा हुआ। क्या इसी सवाल के जवाब को G23 में ढूंढा जा रहा है? जी, पहला तो जैसा भी परफॉर्मेंस होना था, G23 का इस तरीके से मुलाकात होना लाजिम था और एक्सपेक्टेड भी था। दूसरा, विजेंद्र, आज तो वो मिल रहे हैं, फोन पे बात तो वो पहले ही कर चुके हैं आपस में। और दूसरी बड़ी बात है, हम आपको ये समझाते हैं कि डिफरेंस क्या है। पहला, कार्यकर्ता और G23 की जो लिटरेट कैटेगरी है वो ये मान रहा है कि उत्तर प्रदेश समझ में आता है कि यूपी का वोट बैंक नहीं था। यहाँ तक कि पंजाब भी समझते हैं कि एक तीसरी नई पार्टी घुस गई है और उन्होंने बसपा की एक आना और तमाम चीजें, दलित वोट बैंक ले लेना और एक नया गेम प्लान हुआ है। पंजाब में भी अगर हम लोग आश्वस्त होने के बावजूद भी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। सवाल उठ रहा है उत्तराखंड और गोवा, जहां पर गोवा में पी चिदम्बरम जैसे मतलब जिसे बोल सकते हैं कि कांग्रेसमैन को लगाया गया, जो समझते हैं कि किस तरीके से क्या मोहरें चलनी चाहिए, क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, और जिन्होंने दावे के साथ कहा था कि गोवा हम लेकर आ रहे हैं वापस, वो अगर नहीं आ पाए और उत्तराखंड में जिस तरीके से आश्वस्त हुई, तो ये जो बैठक चल रही है उसमें यही डिस्कशन है कि हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में नहीं आए, हमें पहले से अंदेशा भी था। पंजाब में इस तरह का हो गया, ये भी चलो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में क्या हुआ, वोट बैंक की बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात है विजेंद्र, दरअसल एक चुनौती आ गई है। तेलुगु देशम हुआ और तमाम ऐसी पार्टियां थी जो पहले एनडीए का ग्रुप थी, जैसे एनडीए को छोड़ा धीरे धीरे वो रीजनल पार्टी के तौर पे चली गई। तो सवाल इसी बात का है कि कब ऐसा होगा, क्योंकि धीरे धीरे केवल 2 राज्य बचे हैं जहां पर कांग्रेस। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।